हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेसन का नेम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये एक एना फ्रैंक की डायरी का पार्ट है। उसमें बताता है, इसमें क्या बताया गया है ये हम पढ़ते हैं। इसके राइटर कौन है? ऑथर है एना फ्रैंक। एना फ्रैंक ही इसके राइटर हैं। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम वर्ड मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, वोकेबलरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है मजिंग, MUSING। मजिंग मीन्स होता है थॉट्स, विचार। ब्रूडिंग, BROODING, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, सोचना। प्लंज, PLUNGE, प्लंज मीन्स स्टार्ट, किसी काम को आरंभ करना। नेक्स्ट है असाइंड। असाइंड मीन्स होता है गेव या अनट्रस्टेड। आपने सुना होगा कि ये वर्ड असाइंड, मैंने इसको एक काम असाइन कर दिया है, कोई काम दे देना। असाइंड मीन्स गेव या अनट्रस्टेड। देखिए जब लास्ट में ईडी है तो ये पास्ट टेंस को बताता है कि यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, तो उससे रिलेटेड ही जैसे गेव और अनट्रस्टेड, ये आपको मैं बता रही हूँ कि ये पास्ट टेंस की फॉर्म है इसमें। नेक्स्ट है गेट अलोंग। ये एक फ्रेजल वर्ब है। गेट अलोंग मीन्स होता है व्यवहार करना, डील विथ, किसी के साथ डील करना। नेक्स्ट है डकलिंग। डकलिंग मीन्स क्या होता है? यंग वन ऑफ अ डक, बत्तख का बच्चा। यंग वन होता है बेबी, एक डक मीन्स बत्तख का बच्चा, डकलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वैक मीन्स है साउंड ऑफ अ डक, बत्तख की आवाज़, क्वैक। आपने एक पोएम सुनी होगी, क्वैक क्वैक क्वैक, उसी से इसमें यही एक वर्ड है, ये एक आएगा, अभी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वैन होता है एक बर्ड, हंस। नेक्स्ट है, ये है वोकेबलरी का पार्ट है। नेक्स्ट है इनकॉर्जिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है इनकॉर्जिबल होता है द वन हु कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, वह जो कोई सुधरे ना, जिसे बोला जाता है कि इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है द वन हु कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वैकिंग इन इट्स बुक मीन्स फुल ऑफ फियर, किसी से डरना, फुल ऑफ फियर। आगे है डमीज मीन्स होता है फूल, मूर्ख जिसे बोला जाता है। ये हमारी वोकेबलरी है। सो अब हम लेसन के एक्सप्लेन करेंगे, लेसन के अंदर क्या है। स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ एना फ्रैंक्स डायरी। एना फ्रैंक पता है आपको, अभी ऑथर नेम बताया हमने। एना जो ऑथर है, जो लेखिका है, वो इसका बताती है। उसने एक डायरी है, उसमें डायरी के पार्ट को दिखाया गया है, शो किया गया है। उसके फादर ही से रीड करते हैं। तो हियर शी टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ। इसमें ये बताया गया है कि वो बताती है कि अपने जीवन के प्रारंभिक भाग के बारे में बताती है, जो शुरुआत दिन होते हैं, अर्ली लाइफ, उसकी ज़िंदगी के। किसके? हर मीन्स कौन है यहाँ पे? एना अपनी ही लाइफ के बारे में बताती है। शी सेज दैट शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। उसने यह एक निर्णय लिया कि वो एक डायरी लिखना शुरू करेगी, वो चाहती थी। शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी बिकॉज शी डिडंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड। एना वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एना का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। एंड शी हैड अ सिस्टर 3। शी हैड अ सिस्टर 3 ईयर ओल्डर टू हर। उसकी एक क्या थी? एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट। वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे। वह 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में रही। तो आगे नेक्स्ट क्या है? अंटिल शी वॉज 4, जब तक वो 4 साल की नहीं हुई वो फ्रैंकफर्ट में रही। अंटिल शी वॉज 4। हर फादर इमिग्रेटेड मीन्स होता है प्रस्थान कर जाना, माइग्रेट हो जाना। उसके पिताजी 1933 को हॉलैंड चले गए। एंड एना फ्रैंक वॉज सेंट टू द मोंटेसरी स्कूल। एना फ्रैंक को मोंटेसरी के स्कूल में भेजा गया। एंड स्टे देयर अंटिल शी वॉज 6, जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई थी वो वहाँ पर रही। शी स्टार्टेड
इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय उसने फर्स्ट क्लास में पढ़ना ही शुरू किया था। व्हेन एना वॉज इन द सिक्स्थ फॉर्म, जब वो छः की हो जाती है, जब वह छठी कक्षा में थी तो उसकी मुझे बताया गया कि सिक्स फॉर्म, जो फिर सिक्स फॉर्म में सिक्स ग्रेड में हो जाती है, सिक्स ग्रेड या सिक्स क्लास में हो जाती है, तो हर क्लास टीचर वॉज मिसेस कुपारस द मिस्ट्रेस। जो क्लास टीचर थी कुपारस, उससे उसका बहुत अटैचमेंट था। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर, उनमें बहुत अटैचमेंट हो गया था। एंड एना हैड नो वन इन होम शी कुड कन्फाइड द फीलिंग ऑफ हर हार्ट। कन्फाइड मीन्स होता है टू ट्रस्ट, विश्वास करना। वो उसका एना का कोई था नहीं, वो किसी पे विश्वास नहीं करती थी। कन्फाइड मीन्स होता है कि वो अपनी दिल की भावनाओं को बता सके। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड, तो वो एक डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाती है, कि वो अपनी उसमें डायरी में राइट डाउन, जोट डाउन करती है, लिखती है। जोट डाउन मीन्स होता है लिखना, लिखती है अपनी फीलिंग्स को। शी कॉल्ड इट किटी। किटी किससे कहा गया है? किटी जो है वो एक डायरी को बोला गया है। उसने जो डायरी लिखती थी ना, फ्रॉम द, जो लेसन का नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ये जो एक डायरी का जो नेम है उसने किटी रखा। On Saturday 20th June 1947, Anna Frank made her first entry in her diary. इसमें डायरी इसमें बताया गया है, वो एक जर्नल लिखती है, उसमें बताती है कि 20 जून 1947 को एना फ्रैंक ने एक वो डायरी लिखी, फर्स्ट एंट्री लिखी, डेट बताई गई है, उसने स्टार्ट किया। इट वॉज द फॉर्म ऑफ हर लेटर, उसने लेटर के रूप में वो लिखना शुरू किया। एंड वॉज एड्रेस्ड टू हर डायरी किटी, और उसका नाम दिया किटी, उसको एड्रेस्ड किया गया। एना डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग एक मेल टीचर था, उसको वो अपने एक्सपीरियंस बताती है। वो मैथमेटिक्स टीचर था, उसको मैथमेटिक्स टीचर का क्या नाम था, एक क्वेश्चन आ सकता है हमारा इसमें, वो है मिस्टर किसिंग। अब मिस्टर किसिंग उसको क्या, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि जो एना थी बहुत ज़्यादा क्या थी, टॉकेटिव थी। उन्होंने उसे चैटर बॉक्स का नाम दे दिया था एना को। तो अब क्या करती है, ये इसमें क्या स्टोरी है आगे पढ़ती हैं। एना राइट्स दैट वन डे, एना लिखती है कि मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। वो उसको ज़्यादा बोलने पर, कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव गर्ल थी वो, उसको पनिश करता है। वो क्या कहता है, ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वो उससे कहता है कि एक्स्ट्रा होमवर्क करो। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, उसको कहता है कि उसे एक ऐसे लिखो, चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिख के लाना। नाउ मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे, एंड जब वो उसको ये चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखती है, उसके बाद फिर वो टॉकेटिव करती है, फिर क्लास में बोलती है, तो उसको दोबारा वो परेशान हो जाता है। मिस्टर किसिंग उसको बोलता है कि तुम दोबारा अगेन एक ऐसे लिखोगे। उसका नाम क्या हो जाता है, वो जो सेकंड टाइम उसको पनिशमेंट देता है, उसका नाम ऐसे के रूप में देता है कि एन इनकॉरिजिबल चैटर। इनकॉरिजिबल होता है जो ना सुधरने वाली टॉकेटिव गर्ल, उसको वो एक सटायर करता है, व्यंग्य करता है। आगे नेक्स्ट है, इसके बाद ये है मिस्टर किसिंग लाइक्ड द एसे। मिस्टर किसिंग ने जब उसका फर्स्ट एसे पढ़ा, दूसरा एसे पढ़ा, तो उसने उसका बहुत लाइक किया एना फ्रैंक का उस एसे। बट एना कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास, परंतु उसने इस आदत को फिर भी नहीं छोड़ा। सो एज पनिशमेंट मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल। वो उसे एक अनयूजुअल, बड़ा अजीब सा टाइटल दे देता है मिस्टर किसिंग उसे एक अनयूजुअल टाइटल देता है, बेकार सा, मीन्स अनयूजुअल, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। उसको क्या देता है, क्वैक क्वैक क्वैक, ये एक 3 वर्ड्स दे देता है। क्वैक का मतलब हमने अभी पढ़ा था वोकैबुलरी के अंदर, वो होता है एक साउंड, आवाज़, बत्तख की आवाज़ की तरह वो करती है, मतलब एक बत्तख की आवाज़ की तरह मर्मरिंग करती है, ज़्यादा बोलती है। उसने उसको व्यंग्य कसा, सटायर किया मिस्टर किसिंग ने। तो उसने कहा इस पे लिखो आप। एना को बोला, एना रोट दिस एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। एना ने फिर क्या किया, बड़ी इंटेलिजेंट गर्ल थी, उसने इस पे एक पोएम लिखी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। उसने कहा कि इसमें एक तो मदर डक है और एक फादर स्वैन।
एक पिता स्वैन होता है। एक स्वैन क्या होता है? स्वैन का मीनिंग हंस, और डक का मीनिंग होता है, डक का अभी बताया था आपको क्या होता है? बत्तख। डकलिंग का मीनिंग होता है यंग वन ऑफ अ डक। डकलिंग मीन्स बत्तख के बच्चे, डकलिंग। नेक्स्ट है द फादर बिट द 3 डिकलिंग टू डेथ बिकॉज दे क्वैक्ट टू मच। द फादर बिट, फादर ने क्या किया? बिट, बिट मीन्स से बाइट कर दिया, मार डाला, तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बिकॉज दे क्वैक्ट टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साउंड करते थे, पोल्यूशन करते थे घर में। इट वॉज अ सटायर ऑन मिस्टर किसिंग। ये मिस्टर किसिंग के ऊपर एक व्यंग्य कसा गया है, बट ही टुक द जॉक इन द राइट वे, परंतु उसने इसे एक जॉक के रूप में ले लिया। एना फिर भी क्या करती रही? ही रेड द पोएम टू एनाज क्लास एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। उसने इस पोएम को, जो एना ने लिखी थी, क्वैक क्वैक के ऊपर जो उसने पनिशमेंट दी थी, उसने एक पोएम लिखी थी एना ने, उसने उसको पढ़ा टीचर ने। मेल टीचर का नाम क्या था? मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग ने उसे पढ़ा क्लास में, उसे जॉक के रूप में लिया। ही अलाउड एना टू टॉक इन द क्लास। फिर उसने, मिस्टर किसिंग ने उसको, एना को अलाउड कर दिया, अनुमति दे दी कि तुम बोलो, और नेवर अगेन गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे कभी पनिशमेंट नहीं करेगा और उसे होमवर्क नहीं देगा। तो इस कहानी में यही था। ये एक कहानी थी एना फ्रैंक की। एना फ्रैंक जो जर्मन में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, उसके बारे में कहानी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी नीदरलैंड पर कब्जा हो गया था, तो उसके परिवार और 4 अन्य मित्रों के साथ वो एम्स्टर्डम में अपने लेख लिखे थे उन्होंने। तो ये एक कहानी थी जब यहूदी जनसंख्या बहुत, उनके विरुद्ध अंकुश लगा दिया गया था, विरोध कर दिया गया था। तो ये एक जगह यातना शिविर में ले जाया गया था। तो उस टाइम एना ने द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उस टाइम उसने ये एक डायरी लिखी थी। तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि कागज़ के में लोगों से अधिक धैर्य होता है सुनने के लिए। मीन्स पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ के अंदर जो हमारे वो कागज़ होते हैं, पेपर होते हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों में ज़्यादा धैर्य होता है, ये बताया गया है। तो ये है कि डायरी को इंडिकेट करती है, डायरी को इंडिकेट किया गया है कि वो एक उसका रियल फ्रेंड है। तो यही मीनिंग था इसमें, इस लेसन के अंदर एना फ्रैंक के बारे में बताया गया है। तो आप बताइए, ये 10th क्लास की हमने जो ये पढ़ी है पोएम, ये लेसन, ये आपको कैसी लगी वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।